शेड्यूल खत्म होने के बाद सभी लोग डिनर वेन्यू की तरफ जा रहे थे। एक्टर बात कर रहे थे कि वहाँ पे हैंजो कहाँ थे और क्या वो डिनर को स्किप कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हैंजो मिरर के सामने अपने आप को देख के बेवकूफ कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ली एक पैराशूट हायर है तो उनके पास टैलेंट तो नहीं होगा, और उन्होंने ये बात क्या ही सोच के बिलीव कर ली थी, और वो अपने आप को उन रिपोर्टर से तो बेटर नहीं कह सकते थे। हैंजो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड भी थे और एम्बेरस भी थे, और सोच रहे थे कि ली हैंजो के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसा हो सकता था कि ली उन्हें एक बेवकूफ समझे जिसमें सिर्फ एक स्टार कॉम्प्लेक्स है, या कि एक एक्टर जो कि एडलिब से ली को परेशान कर रहा है। मगर हैंजो के लिए मेन क्वेश्चन ये था कि ली ने अचानक से अपने एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर लिए थे। तभी हैंजो को किसी ने बुलाया और वो थे हैंजो के सीनियर ने कहा कि वो हैंजो को दीवार पे पंच करता हुआ कई दूर से सुन सकते हैं और क्या रिपोर्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा न्यूज देना चाहते हैं। हैंजो ने कहा कि वो हमेशा एक कूल गाय बनना चाहते थे, वो सिर्फ एक लीड नहीं मगर एक सपोर्टिंग एक्टर जो कि दूसरों को कांग्रेचुलेट भी कर सके। मगर उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा पैथेटिक एक्ट करा था और सोच रहे थे कि वहाँ पे क्या होता कि वो स्टार नहीं थे। हैंजो ने सीनियर से पूछा कि क्या वो इस ली को अपनी एजेंसी में लेके आ सकते थे, क्योंकि ली को अभी तक किसी एजेंसी ने नहीं लिया होगा। सीनियर ने कहा कि वो बात समझ गए थे और हैंजो से पूछा कि क्या वो खाना खाने आ रहे थे। हैंजो ने एक मूवमेंट लिया और बताया कि उन्हें जाना तो होगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके पीठ पीछे वहाँ पे बातें होगी। सीनियर ने भी कहा कि बात तो सही थी और वो दोनों खाना खाने आ गए थे। ली भी यहाँ पे मस्त होकर अपना खाना खा रहे थे। राइटर इन्होंने ली से पूछा कि उन्हें उस दिन कितने बिजनेस कार्ड मिले थे। ली ने बताया कि लगभग 7। राइटर इन्होंने एजेंसीज के बारे में पूछा। ली ने बताया कि उन्हें DAE से कार्ड नहीं मिला था। राइटर इन्होंने बताया कि वो थोड़ा हार्ड प्ले कर रहे हैं। ली ने पूछा कि क्या DAE इतनी अच्छी एक एजेंसी है। राइटर इन्होंने बताया कि वो एजेंसी इंडस्ट्री के टॉप पे है और ली जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम पता है तो उन्हें उनकी प्रोटेक्शन की अच्छी जरूरत होगी। ली ने फिर YKB के बारे में पूछा। राइटर इन्होंने बताया कि वो थोड़े इंटेंस है और वो ली को ग्राउंड में भी दबा सकते हैं, और ली से पूछा कि क्या वो YKB को ज्वाइन करना चाहते हैं। ली सोच रहे थे कि क्या उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। राइटर इन्होंने कहा कि वो वहां पे इंतजार करें और देखें, क्योंकि फाइनल एपिसोड तक ली पे कोई भी लुक डाउन नहीं कर पाएगा और ये चीज अभी से हो रही है। ली ने राइटर इन्हों से बात का मतलब पूछा। राइटर इन्होंने कहा कि वो आसपास के लोगों की बातें सुने, क्योंकि वहाँ पे एक्टर एक दूसरे की एक्टिंग को जज कर रहे थे और ली के बारे में बात कर रहे थे कि ली की वाइब बहुत ज्यादा अलग थी और खुद की एक्टिंग को भी जज कर रहे थे और खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। राइटर इन्होंने बताया कि वहाँ पे सभी एक्टर फायर्ड अप थे और क्या ली जानना चाहते हैं कि वहाँ पे जब रीडिंग शुरू हुई थी तो वो सब क्या कर रहे थे, क्योंकि वो सब बात कर रहे थे कि उन्हें टीवी पे अपना फेस दिखाना होगा और रेज्यूमे में कुछ ऐड करना होगा और ग्रे सिटी शो बाकी शोज को कैसे हरा सकता है। और सभी एक्टर वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बातें कर रहे थे, ये सब बातें नहीं, और वहाँ पे उनके पास बिल्कुल भी पैशन नहीं था। ली ने पूछा कि क्या ये सब उनकी एक्टिंग को देख के फायर्ड अप हो रहे थे। राइटर इन्होंने बताया कि बिल्कुल यही था और उन्हें पता नहीं था कि वो वहाँ पे इंफीरियर फील कर रहे थे, कंपेटिटिव फील कर रहे थे या फिर सिर्फ एम्बेरस थे। मगर ली की वजह से ग्रे सिटी के पास एक चांस था और उनके अगेंस्ट जो एक प्रोजेक्ट आने वाला था इटालियन रोमांस, जहाँ पे सिर्फ A-list स्टार थे, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकते थे। ली ने पूछा कि क्या ये वही प्रोग्राम था जिसे MBS प्रमोट कर रहा था, जो कि उनका मास्टरपीस होने वाला था। ली ने कहा कि भले उनके पास एक माइनर रोल था मगर वो वहाँ पे सब कुछ करने वाले थे। फिर ली ने पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे थे। राइटर इन्होंने बताया कि उन्होंने खा लिया था। ली ने राइटर से पूछा कि क्या उन्हें पोर्क पसंद था। राइटर इन्होंने बात का मतलब पूछा। ली ने कहा कि वो इसके अलावा कुछ और भी खा सकते थे। राइटर इन्होंने कहा कि ली का टेस्ट एक्सपेंसिव हो गया है और वो बेटर चीजें खाना चाहते हैं। ली ने कहा कि वो बात का मतलब ये नहीं कह रहे थे। तभी राइटर इन्हों को ध्यान आया कि ली की एक फेवरेट डिश थी और वो माउंटेन्स में हमेशा उनकी फेवरेट डिश खाते थे। तभी वहाँ पे एक पर्सन आए, उन्होंने कहा कि उन्हें बात पता थी और ये बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहे थे और वहाँ पे रैंडम एक्टिंग करते हुए खाने की बड़ाई और बुराई कर रहे थे। राइटर इन्हों भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए कह रहे थे। ली भी देख रहे थे कि ये बंदा बहुत ज्यादा ड्रंक था।
पर्सन ने बताया कि वह वहाँ के सिनेमेटोग्राफी डायरेक्टर थे और उनका नाम चोई था। और जब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करा था, ये एक सच में सर दर्द बन चुका था। राइटर इन्हों कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही कह रहे थे। सीडी चोई ने कहा कि वो उन्हें एक ब्रेक दे, क्योंकि उन्होंने इतना लेट ज्वाइन करा है तो उन्हें कुछ बातों को तो जानना ही होगा। और वहाँ पे जो दूसरी टेबल पे लोग ड्रिंक कर रहे हैं वो एक ही बात बार बार रिपीट पे कर रहे हैं और वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुंडे की तरह लग रहे हैं, तो वो ये चीज डरावनी भी है। राइटर इन्होंने चोई से कहा कि वो भी साफ साफ कुछ ज्यादा ही ड्रंक लग रहे हैं, तो क्यों ना वो कुछ देर के लिए शांत हो। सीपी चोई ने कहा कि बात कुछ भी हो मगर राइटर इन्हों 3 है और वो किसी 5 से कम को बात भी नहीं करते हैं। राइटर इन्होंने कहा कि क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका था। ली ने कहा कि वो थोड़ा शांत हो और इस बंदे को इग्नोर करें। मगर दूसरी तरफ सीपी चोई के माइंड में एक सपना चल रहा था जिसमें वो हॉलीवुड में थे और एक एक्ट्रेस चोई को हेलो कह रही थी और चोई अपने आप को ये पर्सन समझ रहे थे जो कि अपने प्राइम में थे, जिनसे बेटर कोई नहीं है दुनिया में। एक्ट्रेस वहाँ पे चोई की कैमरा वर्क की तारीफ कर रही थी और फिल्मी डायलॉग मार रही थी। चोई ने भी वहाँ पे फिल्मी डायलॉग मारने शुरू कर दिए थे और पूरा शो ऑफ करते हुए बातें चल रही थी। एक्ट्रेस ने पूछा कि क्या वो भी उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती हैं। चोई ने हवाबाजी में बिल्कुल कहा कि ऐसा हो सकता है और जब वो दोनों हिट होंगे तो वो हॉलीवुड में दोबारा मिलेंगे। यहाँ पे एक इमोशनल ड्रामा सपना जो भी चल रहा था ये खत्म हो गया था। और यहाँ पे ली हॉलीवुड के बारे में पूछ रहे थे। सीपी चोई ने कहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे और उनका मतलब यही था और वो 9 के ऊपर बिना हॉलीवुड की ट्रेनिंग के नहीं जा सकते हैं। तो अब वो हैरान नहीं थे कि उनका करियर यहाँ पे रुका क्यों हुआ था। सीपी चोई ने पूछा कि उन्होंने कहाँ से उस पढ़ाई करी थी और वो कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे। चोई के बारे में एक बात है कि वो अब्रॉड से पढ़ के आए थे। ली वहाँ पे मना कर रहे थे और चोई का एक अल्टीमेट ड्रीम ये था कि वो एक इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में जाए, मगर क्योंकि चोई का एक एक्ट्रेस के साथ छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जो कि वहाँ की बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार थी, उन्होंने चोई के ड्रीम को क्रश कर दिया था। मगर फिर भी जब वो ग्रेजुएशन के बाद कोरिया में आए थे उनमें बहुत ज्यादा एम्बिशन था, 2 लोगों के एरेंट बॉय बन के बना दी थी। धीरे धीरे चोई की मेमोरीज भी फेड अवे होती जा रही थी, मगर अब चोई को अपने सामने 9.1 कैरेट ब्लैंक कैनवस उनके कोरिया में ही मिल रहा था, तो वो एक मिरेकल था। चोई ने कहा कि उनके पास एक स्टोरी तो होगी ही और चोई भी उनकी तरह है और उनके पास भी एक स्टोरी है। ली को देख के चोई के माइंड में उनकी बहुत सारी मेमोरी वापस आ रही थी और एक फ्लड को बना रही थी। लोग आके चोई को कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे और वो चोई को वहां से घसीटते हुए लेके जा रहे थे। चोई भी दूर से जाते हुए चिल्लाते कह रहे थे कि वो ग्रे सिटी जैसा ही खत्म होती है तो वो ली को उनके साथ हॉलीवुड लेके जाएंगे। पूरे इंसिडेंट के बाद राइटर इन्होंने ली से पूछा कि क्या वो एक और राउंड ले। ली ने एग्री कर लिया था। तभी वहाँ पे कुछ एक्टर आए और उन्होंने राइटर के हालचाल पूछे। राइटर ने इन्हों से पूछा कि वो सब वहाँ पे कैसे गैदर हो गए थे। एक्टर ने बताया कि वो उनके साथ एक ड्रिंक लेना चाहते थे और साथ ही में वहाँ पे उनके रुकी भी होने चाहिए। ली ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और इस बात के लिए एग्री कर लिया था। राइटर इन्हों भी वहाँ पे खुश थे और जिनके पास वहाँ पे सीट नहीं थी वहाँ पे आके बैठ गए थे और एक ग्रुप बन गया था। और वहाँ पे जो लोग आए थे उनके माइंड में सिर्फ एक ही गोल था और वो था कि वो ली की एक्टिंग के सीक्रेट को पता लगा सकें। एक्टर वहाँ के ली के एडलिप्स की तारीफ कर रहे थे क्योंकि ली एक रुकी थे जिन्होंने सेट का मूड एक ही सेकंड में एक ही इंस्टेंट में फ्लिप कर दिया था। तो डिनर के टाइम पे सभी लोगों की आंखें ली पे ही आ चुकी थी। एक्टर वहाँ पे ली से लगातार क्वेश्चन करते जा रहे थे और सभी लोग वहाँ पे ली से कुछ पूछना चाहते थे, मगर काफी लोगों ने वहाँ पे सीट पे आने का चांस मिस कर दिया था और उनमें से एक थे हैंजो, जो कि उस रात को बाकी सब के मुकाबले ली से सबसे ज्यादा ऑब्सेस थे। हैंजो सोच रहे थे कि वो भी ली से जाके बात करना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि उन्होंने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी थी और वो इमोशंस को रियलिटी में ऐसे किस तरह सेपरेट करते थे। मगर पहले तो हैंजो के व्यूज ली को लेके बिल्कुल अपोजिट थे, मगर वो सोच रहे थे कि उनके पास अभी भी एक चांस था। सीनियर ने हैंजो से पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। हैंजो ने बताया बाथरूम। और जो ये सीनियर थे वो उनके मैनेजर थे जिन्होंने कहा कि वो उनके साथ जाएंगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक लग रहे थे। हैंजो ने कहा कि वो अकेले जा सकते थे क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये बंदा तो खुद भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। और हैंजो जो कि एक हैवी वेट लीड एक्टर थे उनके पास एक मास्टर प्लान आया था। हैंजो वहाँ के ली की टेबल के साइड में जाते जा रहे थे और वो जब ली की टेबल के पास पहुंचे वो थोड़ा स्लो डाउन हुए और वो वहाँ पे लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ली ने वहाँ पे बताया कि वो सच में गैम्बलिंग स्पॉट पे गए थे। हैंजो भी इस बात पे थोड़े सरप्राइज हुए। एक्टर ने ली से पूछा कि क्या उन्होंने गैम्बलर्स के इंटरव्यू भी करे थे। ली ने बताया कि वो वहाँ पे कुछ दिन रुके थे और वहाँ पे वो कुछ रेगुलर से भी मिले थे। जैसे ही हैंजो ने ये वाली बात सुनी तो उन्हें ली बहुत ज्यादा फेमिलियर लगने लगे क्योंकि वो भी एक मैनियक थे जो कि एक रोल में एंटर करने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करते हैं। क्योंकि हैंजो फेमस होने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल एक्टर थे
मगर इस समय हैन जो ली से बहुत ज्यादा जेलस थे क्योंकि ली वो लाइन फ्रीली क्रॉस कर सकते थे। मगर उसी समय हैन जो वहाँ पे ली को साथ में एडमायर भी कर रहे थे क्योंकि ली के लेवल की एक्टिंग कोई बिना प्राइस पे तो अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि उस बात पे जाने से पहले बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, हालत खराब करनी पड़ती है। और जब वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है तब शायद वहाँ पे एक पाथ दिखना शुरू होता है। और ये सब थॉट्स हैंजो के माइंड में आ रहे थे। हैंजो को वहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने वहां तक आने के लिए कितनी मेहनत करी थी और उनके लेवल की स्किल को उनके एज पे अचीव करने के लिए हैंजो के पास एक नॉर्मल लाइफ का भी टाइम नहीं था, तो उनकी कोई डेटिंग लाइफ भी नहीं थी। हैंजो ने वहाँ पे सोचा ही होगा कि तो सेम हालत ली की भी होगी और उनकी भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ तो नहीं होगी। मगर तभी ली ने ऐसा कुछ कहा जो इसने हैंजो को हैरान कर दिया, क्योंकि ली ने कहा कि ये चीज उनके लिए मुश्किल नहीं थी और बजाय की एक्टिंग उनके लिए बहुत ज्यादा फन थी। ये बात सुनते ही हैंजो की तरफ एक शेम और ह्यूमिलेशन की वेव आ गई थी। हैंजो इस समय बात सोच रहे थे कि आप वेल्थ से पावर ले सकते हैं तो पावर वहाँ पे नेचुरली फ्लो करती है। पावर से जब कोई और ज्यादा पावर लेता है तो वहाँ पे होलो होता है, लेकिन जब पावर लूज हो जाती है तो वहाँ पे लोग जीना भी भूल जाते हैं। हैंजो उस समय यही सोच रहे थे, क्योंकि हैंजो जो अपने पीक पे थे उस समय उनका पैशन एक्टिंग को लेके बहुत कम था। और जब हैंजो ने वहाँ पे अपना नाम बना लिया था तो उस समय हैंजो ने दूसरों के एक्सपेक्टेशन और खुद का प्राइड ही उनकी नई वेल्थ बना ली थी, जिसकी वजह से वो अपने आप से भी दूर आ चुके थे। मगर अब हैंजो इस चीज को फेस कर रहे थे और वो इस चीज के बारे में कुछ कर तो नहीं सकते थे जो उन्हें उनके पास्ट को याद दिला रहा था। और वो ली की तरफ एक ऑनेस्ट हार्ट से देख रहे थे, जैसे कि वो उन्हें एडमायर कर रहे हो, क्योंकि हैंजो के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। हैंजो वहां पर रुके और उन्होंने ली से उनके एक्टिंग प्रैक्टिस पार्टनर के बारे में पूछा। बाकी एक्टर वहां पे हैंजो को लीड रोल बोल रहे थे। हैंजो ने कहा कि वो लीड रोल तो नहीं था, वो सिर्फ एक रोल था। हैंजो को पता था कि उन्हें बहुत ज्यादा लोग देख रहे थे और यहाँ पे ऐसे चल के आना थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, तो उन्हें वहाँ पे थोड़ा मजाक तो करना होगा। हैंजो ने ली से कहा कि उन्हें एक बात तो कहनी ही होगी, लेकिन ली ने वहाँ पे सॉरी कहा। हैंजो वहाँ पे बात कह ही रहे थे तभी उन्होंने ली से उनकी बात का मतलब पूछा। ली ने बताया कि वो एडलाइव करते टाइम कुछ ज्यादा ही कर रहे थे और हैंजो वहाँ पे रीडिंग शुरू होने से भी पहले ली को जब घूर के देख रहे थे तो वो ली को उनके कैरेक्टर में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ली ने वहाँ पे उनकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश करी थी, मगर उन्होंने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया था, तो वो उसके बाद से भी हैंजो पे रिलाई करेंगे। हैंजो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा था। ली उस समय गिल्ट की वजह से अपना हेड भी नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि सीन शुरू होने से पहले वो इमोशन को लॉक इन कर देते हैं और हैंजो जिन्होंने अपनी स्किल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ली ने उस चीज को बहुत आसानी से कर दिया था और उनके लेवल पे कर दिया था। और ली सोच रहे थे कि क्या ये चीज इतनी आसान होनी चाहिए। उस दिन की स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद से ली के माइंड में ये सब चल रहा था और उनकी आंखों के सामने वहां पे गोब्लिन फायर्स 2 से 3 हो चुके थे।